आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। आपका स्वागत है। सभी के मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, आचार्य जनों को प्रणाम करते हुए आगे शुरू करते हैं। तो पुनः पुनः सबके मंगल की कामना करते हुए ये आज शंकराचार्य जी भगवत पाद जी द्वारा रचित ग्रंथ है। बहुत ही सरल भाषा में हमारे लिए उन्होंने ये हम पर उपकार किया है। सरल भाषा में समझाने पर हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे लिए ये उपकार हम पर किया है। भव सागर से पार होने के लिए बहुत ही सरलतम उपाय बताया गया है, और यहाँ तक के गुरु कैसा हो वो भी कहा, शिष्य कैसा हो वो भी कहा, शिष्य को कैसे प्रश्न करना चाहिए वो भी कहा, और गुरु को कैसे सांत्वना देनी चाहिए जो शरण में आया शिष्य उसके लिए। क्यों? क्योंकि ये एक तो भव सागर है, सभी लोग अपने अपने दुख से दुखी हैं, तो उनको कौन सांत्वना देगा? उनको कोई तो चाहिए ना। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आएगा मैं उसका कल्याण अवश्य करूंगा। ये भगवान की करुणा है। उन्हीं की करुणा से ही प्राप्त करुणा गुरु के उस अंतःकरण में आती है कि वो गुरु जो भी उस गुरु की शरण में आता है उसका उद्धार करता है। पर शर्त एक है, वह गुरु स्वयं भी जीवन मुक्ति का आनंद ले रहा हो। ये निश्चय अब कहेंगे, भाष्यकार जी स्वयं कहेंगे। भाष्यकार जी ने हर एक के लिए बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा है। आइए पहले उच्चारण करते हैं। 29 नंबर में हमने विश्राम दिया था कि जो मंद है या उससे कुछ कम है, जो वैराग्य वाला है और शमदम आदि है, वैराग्य है, शमदम है, मुमुक्षुता अगर कम है तो गुरु की कृपा से और प्रयत्न से उसकी नैया पार हो सकती है। पर एक बात और कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो 30 नंबर श्लोक पर चलते हैं। फिर क्या कहते हैं भाष्यकार जी, उस पर चलते हैं, उच्चारण करते हैं। वैराग्यम च मुमुक्षुत्वं तीव्रम यस्य तु विद्यते तस्मिन्नेवर्थवन्तः स्युः फलवन्तः शमादयः। ये भाष्यकार जी ने कहा। तो मेरा प्रयास होगा कि जो इस पर व्याख्या हो, सरल से सरल भाषा का प्रयोग करूं। कह रहे हैं वैराग्य और मुमुक्षुत्व, ये दोनों जो कहे हैं, वैराग्य और मोक्ष की इच्छा, तीव्रम यस्य, जिसकी तीव्र है, जिसकी तीव्र है, जिस साधक की तीव्र है। क्या? वैराग्य तीव्र, अर्थात इस लोक में और परलोक की कोई इच्छा ना हो, बस एक ही इच्छा हो कि मैं किसी प्रकार इस भव सागर से पार हो जाऊं। एक दूसरी, मोक्ष चाहने की इतनी इच्छा हो कि मोक्ष के लिए वो बाकी सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। तीव्र इच्छा, यस्य तु विद्यते, जिसमें है, तस्मिन्नेव, तस्मिन्नेव है, बस उसके लिए ही, तस्मिन्नेव यस्य, जिसमें ये वैराग्य और मुमुक्षुत्व तीव्र है, उसी में यह अर्थवंत, अर्थात ये फल वाले होते हैं, फल वाले होते हैं। शम आदयः को क्या फल वाले होते हैं? जिनमें मोक्ष की इच्छा और वैराग्य तीव्र हो, मोक्ष की इच्छा तीव्र हो, उनमें जो षट संपत्ति कही गई है ये उसका फल वाले होते हैं। ये अर्थ है उनका, ये फल वाले, अर्थात शम दम श्रद्धा और समाधान तितिक्षा आदि जो कहे हैं वो फलीभूत होते हैं अगर वैराग्य तीव्र है और उसका मोक्ष की इच्छा तीव्र है। ये नहीं है कब हुई फिर ढीली पड़ गई फिर हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे 31 नंबर श्लोक पे क्या कहते हैं? एतयोर मंदता यत्र विरक्तत्वम मुक्षयोः मरौ सलिलवत्तत्र शमादेर्भासं मात्रता।
अब क्या कह रहे हैं, अगर वैराग्य कमज़ोर है अर्थात पूरा नहीं है, तीव्र नहीं है, परिपक्व नहीं है वैराग्य, और मोक्ष की इच्छा भी परिपक्व नहीं है, ढीली ढीली है, हो गया ठीक है, नहीं हो गया तो ठीक है, ये होता है पूर्व कर्मों के संस्कारों के बल से ऐसी मंदता। इसलिए कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पुण्यवान जो होगा उस पर ज़्यादा इसका प्रभाव होता है इन शास्त्रों का। आगे कहते एतयोर मंदता, एतयोर मंदता अर्थात ये जो वैराग्य कहा है और मोक्ष की इच्छा कही है, अगर मंद है अर्थात तीव्र नहीं है, यत्र जहाँ पर जिस साधक में, वहाँ विरक्तत्व मुमुक्षयो हो, मोक्ष की इच्छा और ये जो वैराग्य अगर मंदता है, तीव्र नहीं है, तो फिर क्या है, तो फिर क्या, मरऊ, मरऊ अर्थात मरुभूमि में, रेगिस्तान में क्या होता है, सलिलवत, सलिलवत तत्र शमादय भास मात्रता, अर्थात जिस प्रकार मरुभूमि में जो सूर्य, प्रचंड सूर्य की वो किरणें पड़ती हैं उस पर रेतीले इलाके पे, तो वो मृग को दूर से या कोई पुरुष हो दूर से वो दिखाई देता है कि वहाँ जल होगा, वहाँ दूर में जहाँ जल होगा ऐसे उसे भान होता है, लेकिन जब पास में जाता है तो उसे जल नहीं भान होता। इसे कही जाता है ना कि मरुभूमि में वो ये जल का आभास होना, जैसे वहाँ आभास है नहीं, आभास है, ऐसे ही शम दम आदि जो तितीक्षा आदि उसका भी भास है नहीं, बस भान हो रहा है, शो हो रहा लगता है, शम दम तितीक्षा बहुत है उसमें लेकिन होती नहीं है, ये अर्थ है। अब इसका कारण क्या हुआ, इसका कारण ये हुआ कि मान लीजिए, ये उदाहरण के तौर पर कह रहे हैं, मान लीजिए किसी के मन को इतना पक्का कर लिया भाई मैं गुलाब जामुन नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन जब सामने पर आया तो मन किया नहीं यार खा ही लेते हैं, तो गुलाब जामुन खा लिया। इसका मतलब क्या है, मन इतना परिपक्व नहीं हुआ। ऐसे ही बाकी भी आप समझ लेना। तो आगे क्या कहते हैं, 32 नंबर श्लोक पर चलते हैं। मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गृह्यसि स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते स्वात्मतत्वानुसंधानम भक्तिरित्य परे जगुहु। अब क्या कह रहे हैं कि ये तो बातें आपको बता दिया कि वैराग्य तीव्र हो, मोक्ष की इच्छा तीव्र हो, विवेकी हो, शम दम आदया हो, वो किस लिए हो, वो इसलिए हो। आगे क्या कह रहे हैं, मोक्ष कारण सामग्रियाँ, मुक्ति की कारण रूप जो सामग्री है भक्ति ही सबसे बढ़कर है, भक्ति ही सबसे बढ़कर है। यहाँ विशेष ध्यान देने वाली बात है, भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए सबसे श्रेष्ठ भक्ति है, और भक्ति उसी को वही करेगा जिसमें ये भाव होगा, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति आदि मोक्ष की इच्छा होगी, वही भक्ति करेगा। अब आगे कहते भक्ति कहते किसे हैं, सबसे श्रेष्ठ भक्ति जो है, पहले भी कह दिया भक्ति रेव गृह्यसि, वो भक्ति श्रेष्ठ है। अरे कौन सी भक्ति श्रेष्ठ है, अब वो कह रहे हैं स्वयं भाष्यकार जी, हर बात को स्पष्ट करेंगे भाष्यकार जी। यही उनका हम पर उपकार है कि एक एक बात को समझा रहे हैं। कह रहे हैं, जो कह रहे हैं ना भक्ति श्रेष्ठ है, वो किस प्रकार कहते हैं, स्वस्वरूप अनुसंधानम, अर्थात अपनी आत्मा का, अपने स्वरूप का अनुसंधान करना, उनको खोजना, उन पर विचार करना, भक्ति रित्य अभिधीयते, उसको भक्ति कहते हैं। अपने स्वरूप का अनुसंधान करना, अपने स्वरूप की खोज करनी। क्या खोज करनी, कि ये कह रहे हैं सभी गुरुदेव कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं कि तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, ये देह नहीं हो, ये देह नहीं हो, तो मैं कैसे हूँ आत्मा, अगर इससे भिन्न आत्मा है तो वो फिर कर्ता भोगता कौन है, ये फिर कौन कर रहा है, फिर कौन भोग रहा है, क्या फिर आत्मा कर्ता भोगता है, तो ये फिर शरीर क्या है। ये सारा चिंतन शास्त्रों द्वारा गुरुमुख से श्रवण करते हुए, उन पर प्रश्न करते हुए यहाँ सब कहेंगे, लेकिन अभी संक्षेप में थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं।
आगे कहेंगे क्या प्रश्न करना है, कैसे प्रश्न करना है, कैसे गुरु के पास जाना, अभी स्वयं कहेंगे। आगे चलते हैं। आगे कुछ ऐसे कहते हैं, स्व आत्म तत्व अनुसंधानम भक्ति रित्य अपरे जगु। और कुछ ऐसे वेदांत वेत्ता जो हैं वो कहते हैं अपनी आत्मा का खोज करना कि मेरी आत्मा क्या है, मैं आत्मा कैसे हूँ, मैं आत्मा हूँ अगर तो उसका स्वरूप क्या है, ऐसा कहते हैं विद्वान। आगे अब भाष्यकार जी स्वयं कह रहे हैं, जैसे भी कहा था कि उस गुरु के पास जाए, कौन से गुरु के पास जाए, और शिष्य जाए तो कैसे जाए और कैसे प्रश्न करे। अब कह रहे हैं, टाइटल दिया है उन्हें गुरु उपसत्ति और प्रश्न विधि। अब स्वयं कह रहे हैं, 33 नंबर श्लोक पर चलते हैं। उक्त साधन संपन्नस तत्व जिज्ञासुरात्मनः उपसीदेर गुरुम प्राज्ञम यस्माद बंध विमोक्षणम। ये भाष्यकार जी कह रहे हैं। अब क्या कहना चाह रहे हैं, प्रयास करते हैं सरल से सरल भाषा का। उक्त साधन, जो साधन कहे गए हैं, क्या साधन कहे गए हैं, जो विवेक वैराग्य षट संपत्ति मोक्ष की तीव्र इच्छा तीव्र वैराग्य जो सब कहे गए हैं, उक्त साधन संपन्न होना चाहिए, युक्त होना चाहिए, साधनों से युक्त होना चाहिए। ये दैवी संपदा है, दैवी संपदा, क्योंकि हम उस अलौकिक पदार्थ को हम जानना चाहें, आत्मसात करना चाहते हैं, इसलिए दैवी संपदा चाहिए। तत्व जिज्ञासुर आत्मना, उस आत्म तत्व को जानने वाला जो है उसमें ये होना चाहिए। फिर क्या करे, साधन संपन्न हो गया तो फिर क्या करिए, तो फिर करे उपसेदेर गुरुम प्राज्ञम, फिर अपने गुरु के निकट जाए। और गुरु कैसा हो, प्राज्ञम, प्राज्ञम अर्थात विद्वान हो, वही जो पहले कहा परंपरा से श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, ईश्वर में श्रद्धा हो, शास्त्रों में श्रद्धा हो, अनुभव किया हो, खुद जीवन मुक्त हो। खुद अगर बंधन से मुक्त है तभी आए हुए शिष्य का बंधन से मुक्त हो सकेगा। जैसे पहले कहा, एक अंधा दूसरे अंधे को एक सड़क पार नहीं करा सकता, तो इस भव सागर से पार कैसे कराएगा। इसलिए यस्मात जिससे बंध विमोक्षणात्, वो भाव बंधन की निवृत्ति हो सके, ऐसे गुरु के पास जाए। आगे क्या कह रहे हैं, 34 नंबर श्लोक है, उच्चारण करते हैं। श्रोत्रियो वर्जिनो काम हतो यो ब्रह्मवित्तम। अब गुरु कैसा है, जो पहले कहा ना ऐसे गुरु के पास जाए, पहले तो इतना कह दिया कि वो विद्वान हो, तो आगे उसकी सारी विशेषताएं बता रहे हैं। क्या क्या, श्रोत्रियो वर्जिनो काम हतो यो ब्रह्मवित्तम ब्रह्मण्युपरतः शांतो निरिंधन इव अनलः। अगर ये 35 नंबर श्लोक भी हो गया, 34 नंबर श्लोक हुआ ये। श्रोत्रिय वर्जिनो काम हतो यो ब्रह्मवित्तम ब्रह्मण्युपरतः शांतो निरंधन एवं अनलः। कहते जो श्रोत्रिय हो, वही जो कहा परंपरा से श्रवण किया हो, जिसने पहले गुरुमुख से श्रवण किया, उन्होंने अपने गुरुमुख से श्रवण किया, वो परंपरा से श्रोत्रिय हो, अवर्जिन हो। अवर्जिन अर्थात तो उसे राग द्वेष सब रहित हो, सब पाप से शून्य हो, पाप से रहित हो। काम हतो अर्थात कोई कामना ना हो, कोई ये ना हो कि मुझे कोई ऐसे पैसे मिल जाए, मैं भवन बना लूँ, मैं आश्रम बना लूँ, मेरे गाड़ी बंगला हो, सब ऐसा कोई कामना ना हो। यो ब्रह्मवित्तम, जो ब्रह्म में ही निष्ठ हो, जो ब्रह्म में ही जिसकी रति हो, ब्रह्म में ही जो रम रहा हो। ब्रह्मणि उपरता है, जिसका आत्म तत्व में ही उसका ध्यान रहे। श्रवण और शांतो, शांत अर्थात कोई भी उपाधि रहित, मतलब ये जो देह उपाधि है इससे रहित हो, शांत चित्त हो। निर्धन निरिंधन, निरिंधन अर्थात जो अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है और शांत हो गई। अच्छा, ऐसा वो उसका स्वभाव हो, ऐसा स्वभाव वाला हो, ऐसा कहा गया है। तो इस 34 नंबर पर विश्राम देते हैं। आगे फिर कहेंगे, ऐसे गुरु की सारी विशेषताएं बताएंगे आगे, फिर शिष्य की विशेषताएं बताएंगे। इसके कारण क्या है कि जो आजकल पर जो वातावरण है उसमें लोगों को समझाया गया है। ये भाष्यकार जी पहले ही जानते थे कि आने वाला समय कैसे होगा, कैसे कैसे गुरु होंगे, इसलिए गुरु की विशेषता बताते हैं, शिष्य की विशेषता बताते हैं। क्योंकि उस जो दुर्लभ मोक्ष है, इस दुर्लभ देह पा करके उस दुर्लभ वस्तु को पाना इतना सरल नहीं है, पर मुमकिन है।
मुमकिन है। इसलिए यहीं पर विश्राम देते हैं, सभी के मंगल की कामना करते हुए। सभी का धन्यवाद श्रवण करने का।